परमं शरीराभं मनोर्वीर्यं कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदना परमं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसञ्चारे यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं अगर बिल गेट्स कर सकते हैं, रतन टाटा कर सकते हैं, राकेश झुनझुनवाला कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस हार नहीं माननी है और रोज सीखो ऐप से सीखते रहना है। भक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्तेन तु तज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अर्थार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्योगामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनव्यस्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। This winter বাকিদের ওই মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृतां सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मतमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं द्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभियासाद् रमते यत्र दुःखं तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मा बुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना यस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवेषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपशौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभाव शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषाम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण भूमेनाग्निरिवावृताः अशक्तबुद्धिः सर्वत्र हितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषोऽभ्युदस्य च विविक्तसेविलग्वासी यद्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो निर्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् मामभिजानाति यावञ्जश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यति तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वै सप्लीमेंट सर नो इट ऑल वाले इन्वेस्टर्स के लिए भवेतानाजमे तस्मा यन्या प्रियतरो भुवि आद्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिद्वेतश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणश्यस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्ज्ञानं
स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युतं स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामि मम श्रौषा मद्भूतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरः कृष्णः साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षयोग नाम अष्टादशोऽध्यायः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणरिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गीता पाठ घरे घरे। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम জয় শ্রীরাম जय श्री राम। আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 3টি অধ্যায় নির্বিঘ্নে পাঠ শেষ হয়েছে। এবার আমরা পরম পূজ্যা দিদিমা साध्वी ऋतंभरा जी हम आग्रह करेंगे जिसका सुललित भाषण से साध्वी ऋतंभरा जी आप बैठे शरीर के दृष्टि से हम स्वागत करते हैं करताली से। जोर से करताली हो जाए एक बार। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। हमारी पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी। बोलिए गीतानाथ भगवान की सत्य सनातन धर्म की कृष्ण कन्हैया लाल की भारत माता की अखंड भारत की हिंदू राष्ट्र की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आज कोलकाता की धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति में कोटि कोटि हिंदू जनमेदनी को देखकर लग रहा है कि प्रयागराज का कुंभ यहीं पर उपस्थित हो गया है। इतना विशाल दृश्य है और पूज्य महापुरुषों की सन्निधि में गीता पाठ ये जीवन का परम सौभाग्य है। इस दृश्य का दर्शन करना भी परम सौभाग्य है। मैं श्री गीता मनीषी महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य समस्त संतों को और हमारे बागेश्वर सरकार जिनका दर्शन करके आप आनंदित हो गए, उमंग से भर गए, पूज्य सभी संत और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंच व्यवस्थित करें। संस्कृति का उद्बोधन समाज संसद के समस्त महापुरुष पूज्य स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, सभी संतों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफल कार्य की बहुत बहुत बधाई है। आप सब जानते हो, युद्ध से भाग रहे अर्जुन को भगवान ने युद्ध में, कर्तव्य के युद्ध में डटने का उपदेश किया है। आप सब जानते हो कि अर्जुन सारथी श्री कृष्ण हैं और Retiring early doesn't mean putting the brakes on health and আকিদের ওই মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যারা গীতা পাঠের অংশে যারা মায়েদের ছিলেন তারা सारथी शल्य हैं। शल्य क्या होता है बंधु भगनी? जो जहर बुझा तीर होता है वो दिल के अंदर धंस जाता है, उसे शल्य कहते हैं। तो वो लोग जो हिंदू द्वेष के शल्य से आक्रांत हैं, उनके सम्मुख कृष्ण पार्थी, कृष्ण सारथी अर्जुन सम्मुख खड़े हैं। मैं आप सभी हिंदू समाज से निवेदन करती हूँ, जैसे आज आपने जातियों को भूलकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ एक कंठ से स्वर स्वर किया है, ऐसे ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारा हिंदू समाज एक मुट्ठी की तरह संगठित होकर जय घोष करे, सज्जनता की जय का घोष करे, हिंदू राष्ट्र की जय का घोष करे, अपनी सम्मिलित शक्ति से दुष्टों का दमन करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए। मैं आज आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है, फिर सजने लगी है समर की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। मैं राष्ट्र के सभी अर्जुनों को निवेदन करती हूँ कि माधव के धनंजयो अब जाग जाओ। बंगाल की धरती जाग गई है। संतों के नेतृत्व में आज हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए समस्त हिंदू जाति भगवान कृष्ण के इस गीता पाठ को हृदय में धारण करके कर्तव्य के मैदान में उतरे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, गीतानाथ भगवान की, श्री गीतानाथ भगवान की जय। भारत, जय श्री कृष्ण।
अभी इस मंच के सभापति हमारे पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी इस सभा को संबोधित करेंगे। पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज। ओम ओम ओम। You ain't ready for me to ignite. माता की, गीता माता की, गीता नाथ की, गीता नाथ की, भारत के संतों की, भारत के संतों की। आज यहाँ यह एक विराट अनुष्ठान कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सब एक बार बोले, जहां तक भी जो हैं, जहां तक पीछे आवाज जा रही है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गीता पाठ घरे घरे, गीता पाठ घरे घरे। ये आह्वान, ये अनुष्ठान, ये अभियान जो यहाँ सनातन संस्कृति संसद के सौजन्य से आयोजित हुआ, 5 लाख कंठे गीता पाठ, और उसका स्वरूप अभी हमने देखा कि सबने कितने शांत भाव से यहाँ सामूहिक गीता पाठ किया। प्रथम अध्याय का और नवम अध्याय का, 18वें अध्याय का। वस्तुतः हाँ सभी इधर मंच पर जो है इधर बैठ लें सब। ये सब लोग हैं जो इधर बैठ लें, पीछे स्थित बैठ के करो। हाँ, तो आप देख रहे हैं मंच की दिव्यता। मंच पर समक्ष देखें, इतने महान संत बैठे हैं। अभी हम सब ने परमादरणीय वात्सल्य मूर्ति की ओजस्विता को सुना, और श्रद्धेय हमारे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण जी मंच पर उपस्थित हैं। उनका उद्बोधन अभी हम सब श्रवण करेंगे ही, और मंच पर हमारे देश भर के, इधर आप दाईं ओर देखें, दाईं ओर संतों, मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। बाईं ओर आप देखेंगे, बाईं ओर मंच भरा हुआ है पूज्य संतों से। ये बस संक्षेप में बात की, अनुष्ठान क्यों। किसी ने कल मीडिया वालों ने पूछा कि बंगाल में चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, क्या ये आह्वान अनुष्ठान, ये 5 लाख कंठे गीता पाठ उसके निमित्त से है। हमने कहा कि ये प्रश्न आप तब करते यदि यह अनुष्ठान पहली बार, ये आह्वान पहली बार हो रहा होता, तब आप ये प्रश्न करते। 2022 में 5000 लोगों से प्रारंभ हुआ ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे पश्चिमी बंगाल का ये आयोजन 2023 में इसी ग्राउंड में लगभग 1 लाख से अधिक की उपस्थिति हुई। 1.25 लाख गीता पाठ हुए। पिछले वर्ष अपने सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में ही
वहाँ 1,27,000 की रजिस्ट्रेशन हुई और वहाँ भी गीता पाठ हुआ और 5,000 से प्रारंभ इस बार 5 लाख की संख्या तक आगे बढ़ा है। ये निश्चित रूप से यहाँ के पूज्य संतों का जो एक संकल्पित भाव है वो भाव ही इस रूप में आगे बढ़ा है। पश्चिमी बंगाल की धरा वह धरा है जिस धरा ने अनेक दिव्यताएं भारत को दी हैं। स्मरण करने लगे यदि संत परंपरा तो हमारी गौड़ीय परंपरा बंगाल की देन, रामकृष्ण मिशन परंपरा बंगाल की देन, भारत सेवाश्रम परंपरा बंगाल की देन, कहीं ओंकार नाथ ठाकुर, कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसी ऐसी न जाने कितनी दिव्यताएं पश्चिम बंगाल की देन, राष्ट्रगान बंगाल की देन, गीत बंगाल की देन, और कहीं सुभाष चंद्र बोस और कहीं खुदीराम बोस का स्मरण हम करना चाहेंगे कि केवल 19 वर्ष का बालक फांसी के फंदे पर जब खड़ा होता है और यहीं से बंगाल धरा का गौरव था वो बालक, और जब पूछा जाता है फांसी के फंदे पर खड़े होने पर कोई अंतिम इच्छा, और खुदीराम बोस कहते हैं एक ही इच्छा है कि फांसी के फंदे पर भी मेरे हाथ में जो भगवत गीता है वो भगवत गीता कोई छीने नहीं, कोई ले नहीं, फांसी के फंदे पर भी मैं गीता हाथ में लेकर जाना चाहता हूं। और खुदीराम बोस बंगाल का वह गौरव है जो फांसी के फंदे को चूमते हुए भी गीता हाथ में लेकर बोले वंदे मातरम कह करके, वंदे मातरम। ये खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे पर एक सिंहनाद किया था और सब अचंभित देखते रह गए, वंदे वंदे वंदे। और तब खुदीराम बोस ने कहा कि ये तुम्हारा फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है। ये वो गीता है जो बंगाल की धरा में खुदीराम बोस के हाथ में थी, और आज वही भगवत गीता पश्चिमी बंगाल के घर घर में गीता का पाठ हो। इसीलिए इस बार सबके हाथ में, जिन्हें बंगला में चाहिए उन्हें बंगला में दी गई, जिन्हें हिंदी संस्कृत में चाहिए उन्हें उस रूप में गीता जी दी गई। और आगे भी ये संकेत किया गया, हमारे श्रद्धेय प्रदीप्तानंद जी महाराज, कार्तिक महाराज, निर्गुणानंद जी महाराज, उन्हें ये संकेत किया गया कि गीता जी जितनी भी चाहिए कोई वंचित ना रहे। गीता जी कुरुक्षेत्र से यहाँ खूब आती रहेंगी गीता की उपदेश स्थली में, और अब तो ये पूरा पश्चिम बंगाल कुरुक्षेत्र के रूप में, और ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड कुरुक्षेत्र के उस दिव्य आह्वान के रूप में है। तब अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया था, अर्जुन कर्तव्य पथ पर सजग हो गया, और आज ये गीता उपदेश यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिया जा रहा है। एक साथ 5 लाख गीता पाठ का हमें विश्वास है कि सभी जितने यहाँ उपस्थित हैं वो सब स्वयं जगेंगे अपने सनातन स्वाभिमान में, अपने राष्ट्र स्वाभिमान में, और केवल स्वयं नहीं जगेंगे, अपने साथ साथ जितने युवक यहाँ हैं वो सब औरों को भी जगाएंगे कि हमें जागना है सनातन में, हमें जागना है राष्ट्र स्वाभिमान में, और हमें जागना है गीता के इस अभियान में, ताकि घर घर गीता पहुँचे, अर्थात घर घर सनातन पहुँचे, घर घर गीता पहुँचे, अर्थात घर घर राष्ट्र स्वाभिमान पहुँचे, घर घर गीता पहुँचे, अर्थात बच्चा बच्चा सनातन स्वाभिमान से जुड़े, और वो लोग देखते रह जाएं जो कहीं सनातन के लिए प्रश्न उठाने लगते हैं। कहीं फिर से बाबरी की आवाज, कोई भी मठ ऐसा होगा, कोई भी पीठ ऐसी होगी जहाँ के अध्यक्ष, जहाँ के पीठाधीश्वर, जहाँ के महंत मंडलेश्वर यहाँ आज मंच पर नहीं उपस्थित हुए होंगे, और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत के अनेक पूज्य संत आए, सभी संतों की
उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और पूज्य कार्तिक महाराज, पूज्य निर्गुणानंद जी महाराज, पूज्य बंधु गौरव जी महाराज और पूरी टीम के लिए हृदय से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए और साथ साथ उन सब के लिए जिन जिन का इस आयोजन में जिस जिस रूप में सद्भाव रहा है, उन सब के लिए अपनी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए एक बार 3 श्लोक, जैसे आज प्रथम 3 अध्याय का पाठ हुआ, प्रथम मध्य अंतम, एक बार 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का जो आह्वान है, हम उन 3 श्लोकों को भी एक बार यहाँ से उच्चारण करेंगे। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। और लगभग मध्य का श्लोक 9वें अध्याय का 22वां। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिर्मतिर्मम। गीता माता की जय। गीता नाथ की भारत माता की। हाँ, सभी जो भी जहां तक हैं एक बार हाथ खड़े करके उच्च स्वर में ये अनुष्ठान, ये आह्वान भारत माता की अस्मिता को समर्पित हो रहा है, भारत माता के गौरव को समर्पित। धुरंधर बनने का की अस्मिता को समर्पित हो रहा है, भारत माता के गौरव को समर्पित हो रहा है, ताकि पश्चिम बंगाल का जन जन जगे, घर घर जगे, अर्जुन की भांति जैसे अर्जुन जागे थे, उसी रूप में हम सब अपनी अस्मिता में जागृत हों। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, भारत के संतों की जय। ओम। पूज्य महाराज जी के संबोधित के पश्चात मैं आग्रह करूंगा, उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल की ऑनरेबल गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस, उनको संबोधित करने के लिए मिस्टर भानु प्रसाद अग्रवाल जी को मैं बोल रहा हूं, उनको संबोधित करने के लिए। आ जाइए। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से? আকিদের ওই মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যারা গীতা পাঠের অংশে যারা মায়েদের ছিলেন তারা থাকবেন, নেমে আসুন।
মা নেমে আসুন আপনার 3বার হয়ে গেল এটা। না কিছু করতে হবে না, নেমে আসুন, মা। আমার যারা গীতা মায়েরা বাবারা আপনারা সরে যান ওখান থেকে, স্টেশনটা ছাড়ুন আপনারা, একটু সরুন আপনারা। মহারাজ সকলে একটু জায়গাটা খালি করুন। चले এটা ভালো মোটা টাকা परम पूजनीय संतो, भाई बहनों, मेरे दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे সামনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, সামনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। বাইরে থেকে ভক্তরা দেখতে পাচ্ছেন না অনুষ্ঠান। हमारा ये आग्रह আমি সবাই ভক্তদের অনুরোধ জানাচ্ছি, राज्यपाल जी का সামনে उद्बोधन থেকে हो रहा সরে है, যান, गरिमा बनाए সামনে रखें। থেকে সরে যান, সামনের থেকে একটু সরে যাবেন। हाँ निर्गुण जी, भाई बहनों, हाँ थोड़ा मुझे সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি আপনারা সবাই জানেন কার্তিক মহারাজ, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি সবাইকে দর্শন দিচ্ছেন, সামনে থেকে একটু সরে যাবেন। এরপরেই নিগঞ্জজির নামটা ঘোষণা করো। मुझे आपसे हिंदी में बात करने की इच्छा हूँ, पर मेरा हिंदी मलयालम हिंदी है, फिर भी मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। गलती है तो माफ़ कीजिए। हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा माँ है, अंग्रेजी दाई माँ है। दाई माँ कभी माँ जैसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बचपन में मैंने कबीरदास जी का दोहा सुना है, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में जो पुगबन में बास, तेरा साई तुझ में जो पुगबन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे खास। मैं कहता हूँ तेरा शक्ति तुझ में, भारत की शक्ति, आंतरिक शक्ति पहचानना है, इसलिए हम आया है। तेरा साई तुझ में जो पुगबन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे खास। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता में धृतराष्ट्र पूछता है एक सरल सवाल, उसका जवाब अखिलांड कोटि ब्रह्मांड खड़ा होंगी कॉम्प्लेक्सिटी है। वो पूछता है ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। एक सरल सवाल है, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या क्यों कहता है? उसका उत्तर, उसका जवाब, सवाल का जवाब भगवान ने देता है। भगवान बोला जातस्य ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हम जीता है तो मरेगा, मरता है तो पुनर्जन्म होगा, इसलिए इसके बारे में कोई जातस्य ध्रुवोर मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। रुबायात में उमर खयाम ने भी यही कहा है, अनबोर्न टुमारोज एंड डेड यस्टरडेज व्हाई प्रच अबाउट देम टुडे बी द सीट। भगवान कहता है हमारा शरीर तो
कपड़ा जैसा है बदलना है, पर आत्मा आत्मा शाश्वत है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ सोल। वो कहता है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, क्या है आत्मा, क्या है? उसका उत्तर गीता में देता है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम जगति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द सोल, वही गीता का लेसन है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द सोल। हम ईश्वर से प्रार्थना करता है, राम से प्रार्थना करता है, विष्णु से प्रार्थना करता है, महादेव से प्रार्थना करता है। ओम शांताकारम, ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभ। লক্ষ্মীর ভান্ডার মনে রাখবেন। বাকিদের ওই মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम, है ना? और शिव से महादेव से प्रार्थना करता है। कैमरामैन सर जाओ, এখন তোমার পিছনটা দেখবো নাকি? शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मानम शिवोत्तमम शिवमार्ग प्रणयधारम प्रणतोस्मि सदाशिवम, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम नम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर, है ना? हमको एक विश्वास है, पवित्राणाय साधुना, कौन हमारा रक्षा करेगा? कल हमने देखा, कल मुर्शिदाबाद में हमने कुछ देखा। हम कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सारे जगत को भगवान जानता है, माँ देवी, माँ भूमि देवी, माँ धरत्री, है ना? हमारे लिए सब कुछ भगवान का विन्यास है। कालिदास ने कहा है हिमवान के बारे में, कालिदास ने कहा है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमवान देवता है, अत्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरो तोयं निधिभाग्य स्थित पृथिव्या में वो मानदंड। हमारे लिए हिमवान एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं, भगवान के मानदंड के, दोनों समुद्र के बीच में रहने वाला भगवान के हिमालय। इसलिए हम भारतीयों को, भारतवासियों को सब कुछ ईश्वर की डिसमिनेशन के। और हमने एक आदि कवि वाल्मीकि ने क्या कहा? आदि कवि वाल्मीकि ने कहा माँ निषादा प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यल क्रंचमिनाम अवधि कामोगितम, है ना? माँ निषादा भ्रष्टाचार करने वाले, माँ निषादा हत्या करने वाले, माँ निषादा, यस माँ निषादा प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यल क्रंचमिनाम अवधि कामरोगितम। महाभारत में एक दृश्य है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि वे उस दिन के युद्ध में सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। घमासान लड़ाई हुई, लाशें असुरों की तादाद में गिर गई, खून की नदियां बह गई, पर जयद्रथ का वध नहीं हुआ। सूरज डूबता है, जयद्रथ का वध नहीं होता है। अर्जुन अपने रथ में विराजमान के, जयद्रथ प्रफुल्लित है। कृष्ण की उंगली के चौंके से सूर्य पुनः उदय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को इंगित करता है सूर्य आपके ऊपर है, हथियार आपके हाथ में है, दुश्मन आपके सामने है। कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है, बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है। सूरज हमारे ऊपर है, हमारी धरोहर, हमारी धरोहर सूरज हमारे ऊपर है। हथियार हमारे पास है, लोगों की शक्ति, दुश्मन हमारे सामने है, राज्य की दुर्दशा। बंगाल तैयार है, बंगाल निर्णायक कार्यवाही। आराम से हाँ। सामान देना भैया। अब आगे क्या करना है? वो पिट्टू की पर्ची में देखो ना, कहाँ गई पर्ची? नमस्ते जी। मुझे पता है वो पर्ची में क्या लिखा होता। बंगला थार
तैयार है 1, बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म के लिए तैयार है 2, बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म करने के लिए तैयार है 3। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मैं आपका ध्यान महाभारत के एक प्रसंग की ओर आकर्षित कर सकता हूँ। उस दिन लड़ाई के कदम हो गई है। अर्जुन युद्ध के मैदान में बिना अस्थाई महल में प्रवेश के लिए आता है। कृष्ण सारथी है। जब अर्जुन अपने निवास के सामने आए, उन्होंने सोचा मेरी वजह से युद्ध में जीत हुई है, मैं ही वीआईपी हूँ। कृष्ण कौन हो? मेरा ड्राइवर, मेरा शोफर, मेरा चालक। अर्जुन चाहते थे पहले कृष्ण रथ से उतरे और अर्जुन का स्वागत करें। कृष्ण अर्जुन के मन में चल रहे युद्ध को जानते थे। वो अर्जुन को नजर अंदाज करते हुए पक्षियों को गिनने लगा। अर्जुन अनिच्छा से रथ से बाहर निकल जा रहा है। फिर एक मुस्कान से साथ कृष्ण नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही कृष्ण के पैर मैदान में छूते हैं, रथ आग की लपटों में लिपट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, हवा में विस्फोट हो जाता है। चकित होकर अर्जुन को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। कृष्ण एक मुस्कान से साथ फिर से उसके कहते हैं, अर्जुन चिंता मत करो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने दिव्य दिव्य दिव्यास्त्र इस रथ पर गिर पड़े। यह विस्फोट नहीं हुआ क्योंकि एक कारण है, एक साधारण कारण है, मैं वहां था। कृष्ण ने कहा रथ में मैं था। जब मैं वहां नहीं होता है तो ऐसा होता है। वो रथ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसमें निर्भय श्री कृष्ण था। अभी अब यदि भारत नामक रथ नहीं फटता है तो शायद इसलिए हो सकता है कि उसमें नरेंद्र है, एक नरेंद्र है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मुझे याद है बहुत समय पहले की बात है, जब मैं केरल के कोल्लम का जिला के कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहाँ पर एक सर्वधर्म संवाद था। हजारों लोग वहाँ मौजूद थे। वक्ताओं में से एक स्वामी चिन्मयानंद जी थे। स्वामी चिन्मयानंद भगवद गीता के वक्ता है, आपको मालूम है। लेकिन चिन्मयानंद जी की उड़ान में 1.5 घंटे की देरी हो गई। अचानक आयोजकों में से एक ने घोषणा की, चिन्मयानंद देर से आएगी, इसलिए हमारे कलेक्टर आनंद बोस बोलेंगे। मैं कलेक्टर था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, मैं मंच पर गया, माइक के सामने खड़ा हुआ और पूछा कि विषय क्या है। मुझे एक सरल विषय दिया गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और भारतीय दर्शन का सार। क्या आप कुछ समझे? मैं कुछ भी नहीं समझा, लेकिन वैसे भी मुझे भाषण दिया। इसके बीच में मुझे एक साथ बोलिए,
झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी शांत हो जाइए, अनुरोध झंडा हमारे महामानव भारत माता की, बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। পাঠ ঘরে ঘরে। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন বাগেশ্বর ধামের শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন বাগেশ্বর ধামের শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आरो जोरे बोलते हुए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आरो जोरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। আপনারা কেউ এমন কিছু করবেন না, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান, আপনারা পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান। আপনারা সকলকে বলছি পিছিয়ে যান আস্তে আস্তে করে, কেউ এগোবেন না। सुगीता कर्तव्यः किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिश्रुतः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सनातन हिंदू एकता की, बंगाल के हमारे पागलों की। केमन आछो कोलकाता, आमी तुम्हाके भालुबासी कोलकाता। हरे हरे आज हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। कलकत्ता के पत्ता पत्ता में सनातन का भगवा लहरा रहा है। आज हमको प्रसन्नता है, भगवान श्री कृष्ण के बांग में, भगवान श्री कृष्ण का ही बांगमय स्वरूप गीता जी हैं। जिस गीता के ज्ञान से अर्जुन ने कौरवों की सेना को धराशायी किया था, हमें पक्का भरोसा है भारत का हिंदू पढ़ेगा गीता, जिएगा गीता, तो सनातन विरोधियों को धराशायी करेगा। महाराज 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 पूज्य श्री प्रदीप्तानंद जी महाराज, पूज्य श्री गीतामणि जी महाराज एवं पूज्या दीदी माँ रितंभरा जी, हमारी बुआ जी, पूरे संतों का महाकुंभ लगा है। ये कोलकाता की नगरी, माँ भगवती काली की नगरी आज बड़ी सौभाग्यशाली हुई है। लाखों लोगों के साथ जब गीता पाठ का गूंज, गीता पाठ का श्लोक गुंजायमान हो रहा था, तब लग रहा था मानो हिंदू जग गया हो, दुंदुभी बज गई हो और शंखनाद हो गया हो। हारे हारे महादेव, ठीक हो, आनंद में हो। क्या हिंदू एक होगा? गीता जी हमारे भारत की शान है, गीता हमारा स्वाभिमान है, गीता ग्रंथ महान है और भारत गीता से है और गीता जी भारत से है। भारत में गीता समाई है और गीता जी में भारत समाया हुआ है।
पश्चिम बंगाल और कोलकाता के प्रियजनों, पूज्य महाराज जी ने अति संघर्ष करके आज एक ऐसा इतिहास लिखा, एक ऐसी क्रांति लाए हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का यह ग्राउंड का पत्ता पत्ता गीता पाठ, घरे घरे राम कृष्ण राम कृष्ण, गीता पाठ, राम कृष्ण, गीता पाठ, जोर से बोलो जरा, राम कृष्ण, गीता पाठ। आज ये जो संकल्प गूंजा, उसका प्रभाव अभूतपूर्व है। हम कोलकाता आकर बहुत प्रसन्नचित हैं। एक दो बात कहना चाह रहे। पहली बात, हम कहेंगे आगे की तरफ मत आओ भैया, पीछे ही बने रहो। महाराज जी भी परेशान हो रहे हैं, प्रशासन भी परेशान हो रहा। भैया ओ ठटरी के बड़े हरा, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ভক্তদের কাছে অনুরোধ করছি, ভীষণ চাপ হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে, किसी को चोट लग जाएगी, পড়বেন, পিছান, পিছিয়ে যান, পিছিয়ে যান। एक दो बात हम कहना चाह रहे। পিছনে যান আপনারা, অনুরোধ করছি, পিছনে যান বাবারা, মায়েরা পিছনে যান, আস্তে আস্তে করে আপনারা পিছনে যান। नदियां जब एकता करती हैं तो सागर बनता है, मिट्टी जब एकता करती है तो ईंटें बनती हैं। मकान जब एकता करते हैं तो नगर बनता है, नगर जब एकता करते हैं तो जिले बनते हैं, जिले जब एकता करते हैं तो प्रदेश बनता है, और प्रदेश जब एकता करते हैं तो देश बनता है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो, भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो, तिरंगा में चांद देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। एक बात और बताओ, बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं, किसी को चोट लग जाए इसलिए हम थोड़ा स्पीड में 360 की स्पीड चला रहे हैं। लेकिन सच बताएं, हमको कोलकाता। I learned that ChatGPT works best with detailed prompts. Ready, draft. क्या भारत में विदेशी आक्रांताओं के नाम से कुछ बनना चाहिए? क्या ये भारत बाबर का है?
बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে किसका है? শিশু বাচ্চা अरे जोर से মহিলাদের तो অসুবিধা बोलो। হচ্ছে আপনারা পিছিয়ে যান বারবার বলছি रघुवर का है ना? দাদা স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে तो আপনারা हिंदुओं এগোবেন को না। एक होना पड़ेगा, আপনাদেরকে বারবার भगवान বলছি, পিছিয়ে लहराना যান। पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को পিছিয়ে যান, जगाना মায়েদের অসুবিধা पड़ेगा। হচ্ছে। কি দেখবেন পিছিয়ে যান না कौन कौन हिंदू पीछे देखते एकता पाবেন ना। करेगा? আর যারা पक्का। পিছনে যারা সামনে हमको দাঁড়িয়ে আছেন দয়া করে বসুন দাদা। प्रशासन भी इशारा कर আপনারা रहा, দয়া করে आगे चोट বসুন। लग जाएगी, इसलिए हम अपनी बात আপনারা দয়া विराम করে कर বসুন। रहे हैं। हम जल्दी फिर से যারা आएंगे, মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন फिर से বসুন, আপনাদের बंगाल জন্য অনেক आएंगे, এগিয়ে দাদা বসুন। बहुत আপনারা जल्दी বসুন, बंगाल में স্ট্যাম্পেড कथा হবে। करने আপনারা आ বসুন, रहे বসুন। हैं। মঞ্চের উপর আপনারা বসুন जो राम का नहीं वो किसी, সরে যান সরে যান और सुनो, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्व, সরে যান অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে हम সরে যান हिंदुत्व, हम हिंदुत्व। সরে যান भगवान लहराते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे चोट न लग जाए, इसलिए हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। अगली बार कथा सुनाएंगे तो खूब ठटरी मारेंगे धर्म विरोधियों की। हर हर महा হরিওম 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 তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে হুটপাট করবেন না ব্যারিকেড ভেঙে গেছে সবাইকে বলছি পেছনের লোকেরা সরে যান, পেছনের দিকে যান, পেছনের লোকেরা সরে যান। সবাইকে এক অনুরোধ জায়গায় করা দাঁড়িয়ে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে স্থির পেছনের দাঁড়িয়ে দিকে থাকুন যান। বারবার সবাইকে মুশকিল হয়ে অনুরোধ করা যাচ্ছে হচ্ছে, পেছনের লোকেরা সরে যান, সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, ভিড় একটু খালি পিছিয়ে করুন। যান। সবাইকে ভিড় অনুরোধ খালি করা হচ্ছে, একটু করুন। পিছিয়ে যান। বাকিদের ওই মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যারা গীতা পাঠের অংশে যারা মায়েদের ছিলেন তারা থাকবেন, মা নেমে আসুন, মা নেমে আসুন। আপনার 3 বার হয়ে গেল এটা। না কিছু করতে হবে না, নেমে আসুন, মা, আমার যারা গীতা পাঠের সাথে মায়েরা রয়েছেন তারা সকলে থাকবেন, বাকিরা সবাই নেমে যান। যারা গীতা পাঠে অংশগ্রহণ নেই তারা আপনারা সকলে নেমে যান, আপনারা নেমে যান, নেমে আসুন, চলুন নামুন, আপনারা সকলে নামুন। না নামলে গীতা পাঠ হচ্ছে না এখন, আপনারা নামুন, সকলে নামুন, সবাই নামুন, সবাই নামুন এখন। এবার আমরা হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন শাস্ত্রীজি উপস্থিত হয়েছেন, পূজ্য সাধী ঋতম্বরা উপস্থিত হয়েছেন, আজকের যিনি আয়োজনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ কৃষ্ণ জ্ঞানানন্দ মনীষী, আমাদের কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর আহ্বানে আপনারা গ্রামগঞ্জ শহর যারা গীতা পাঠের অংশে যারা মায়েদের ছিলেন তারা থাকবেন, মা নেমে আসুন, মা নেমে আসুন। আপনার 3 বার হয়ে গেল এটা। না কিছু করতে হবে না, নেমে আসুন, মা, আমার যারা গীতা পাঠের সাথে মায়েরা রয়েছেন তারা সকলে থাকবেন, বাকিরা সবাই নেমে যান। যারা গীতা পাঠে অংশগ্রহণ নেই তারা আপনারা সকলে নেমে যান, আপনারা নেমে যান, নেমে আসুন, চলুন নামুন, আপনারা সকলে নামুন। না নামলে গীতা পাঠ হচ্ছে না এখন, আপনারা নামুন, সকলে নামুন, সবাই নামুন, সবাই নামুন এখন। এবার আমরা হরে কৃষ্ণ সমস্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক উপস্থিত মঞ্চে সমস্ত সন্তদের সাংস্কৃতিক মঞ্চে কাঠ ছাড়া কেউ উঠবে না। সাংস্কৃতিক মঞ্চে
সব ব্লু কালার ব্র্যান্ড নীল রঙের ফিতে দেওয়া যে কার্ড আছে তারা ছাড়া মঞ্চে কেউ থাকবেন না। এবারে আমাদের মঞ্চ থেকে নামুন। সন্তদের প্রবচন পর্ব শুরু হবে। শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ থেকে এসেছেন শঙ্কর মহারাজ একটা স্বামী নিত্য আরেকটা যোগানন্দজি মহারাজ, তাকে অনুরোধ করব আপনি আপনার ভাষণ শুরু করার জন্য। স্বামী নিত্য যোগানন্দজি মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। কার্ড ছাড়া কার্ড নীল রঙের কার্ড ছাড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চে যারা আছেন তারা দয়া করে মঞ্চ পরিষ্কার করুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে পারছি না। মাতাজি হরে কৃষ্ণ। শতরূপা মাতাজি। শুভম করতু কল্যাণম আরোগ্যং সুখ সম্পদাম শত্রু বুদ্ধি বিনাশায় দীপজ্যোতি নমোস্তুতে। দীপজ্যোতি পরব্রহ্ম দীপজ্যোতির্জনার্দন দীপং হরতু মে পাপম শুদ্ধ দীপম নমোস্তুতে। ওম সুপ্রকাশ মহাদীপ সর্বতস্তিমিরাপঃ সবাচ্ছাভ্যন্তর दीपज्योति नमोस्तुते। बोलो सनातन धर्म की जय। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে পাঠ ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। Is it really possible to manage chronic health issues naturally? Absolutely yes. See, our bodies have an amazing সাংস্কৃতিক মঞ্চের যে লিস্টটা রয়েছে কৃষ্ণ লিস্ট অনুযায়ী সবাই থাকবে, বাকিরা ওখান থেকে নেমে যাবে। গীতা পাঠ ঘরে ঘরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে। গীতা পাঠের লিস্ট অনুযায়ী যারা আছে তারা থাকবেন, বাকিদের ওই মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যারা গীতা পাঠের অংশে যারা মায়েদের ছিলেন তারা থাকবেন, বাকি নেমে আসুন। মা নেমে আসুন। আপনার তিনবার হয়ে গেল এটা। কিছু করতে হবে যারা গীতা পাঠের সাথে মায়েরা রয়েছেন তারা সকলে থাকবেন, বাকি সবাই নেমে যান। যারা গীতা পাঠে অংশগ্রহণ নেই তারা আপনারা সকলে নেমে যান। আপনারা নেমে যান, নেমে আসুন। চলুন নামুন, আপনারা সকলে নামুন। না নামলে গীতা পাঠ হচ্ছে না এখন। আপনারা নামুন, সকলে নামুন, সবাই নামুন, সবাই নামুন এখন। এবার আমরা হরে কৃষ্ণ সমস্ত মঞ্চে সাংস্কৃতিক মঞ্চে কার্ড ছাড়া কেউ উঠবে না। সাংস্কৃতিক মঞ্চে সব ব্লু কালার ব্র্যান্ড নীল রঙের ফিতে দেওয়া যে কার্ড আছে তারা ছাড়া মঞ্চে কেউ থাকবেন না। এবারে আমাদের মঞ্চ থেকে নামুন। সন্তদের প্রবচন পর্ব শুরু হবে। শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠ থেকে এসেছেন শঙ্কর মহারাজ একটা স্বামী নিত্য যোগানন্দজি মহারাজ, তাকে অনুরোধ করব আপনি আপনার ভাষণ শুরু করার জন্য। স্বামী নিত্য যোগানন্দজি মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। কার্ড ছাড়া কার্ড নীল রঙের কার্ড ছাড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চে যারা আছেন তারা দয়া করে মঞ্চ পরিষ্কার করুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে পারছি না। মাতাজি হরে কৃষ্ণ। শতরূপা মাতাজি ডান দিকে ওই প্রভুকে বলুন, ডাকুন, উঠুন।
উঠুন। নীল রঙের কার্ড ছাড়া যারা আছে তাদেরকে সাহায্য করুন, বলে দিন আপনি সাহায্য করুন। হ্যাঁ আপনি আছেন, আপনি সাহায্য করুন। যারা নীল রঙের কার্ড আছে তারা ছাড়া কেউ থাকবে না। সমবেত যারা আছেন এদিকে নেই তো আসুন একটু। এই ভগবদ গীতা মহাযজ্ঞে অংশ নিয়েছেন নীল রঙের কার্ড ছাড়া আমি প্রণাম জানাই। শঙ্কর মহারাজ, ওই যে নীল রঙের কার্ড ছাড়া যারা আছে এসেছি, আমার সঙ্গে আরও 4 জন মহারাজ এসেছেন। এই গীতার উপরে কিছু বক্তব্য আমি রাখব। আরেকবার বলুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার্ডটা দেখান। যখন গীতার বাণী বলেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন সেখানে মাত্র অর্জুন নীল রঙের কার্ড ছাড়া নীল আর হনুমান নীল রঙের কার্ড ছাড়া কেউ থাকবেন না। ওই পতাকা থেকে হরে কৃষ্ণ, শরীরে হরে কৃষ্ণ গীতা শুনেছিলেন। নীল এছাড়াও সঞ্জয়, ভগবান ব্যাসদেব এনারা গীতা শুনেছিলেন। হরে কৃষ্ণ পাই মাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মুখ থেকে ভাই ভাই গীতা শুনেছিলেন, কিন্তু আজকে সিকিউরিটি যারা আছে সেই গীতা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই যখন হনুমান ওনার ভাষ্য লিখেছেন গীতার ওপরে, পৈশাচ্য ভাষ্যম, ওই ভাষ্যতে উনি গীতার মাহাত্ম্যের কথা বলেছেন। তো এখন সারা পৃথিবী জুড়ে এই গীতার গুঞ্জন হচ্ছে। এই গীতার একমাত্র মুখ্য বিষয় হলো এই কর্ম, জ্ঞান আর উপাসনা। কর্ম থেকে আমাদের উপাসনা, উপাসনা থেকে জ্ঞান। আর সেটাকে ছোট করে বলতে গেলে যে বাবাদের মায়েদের কার্ড নেই, আপনারা আস্তে আস্তে গীতা মঞ্চ থেকে নেমে আসুন। এই ত্যাগ আর সেবা হলো যাদের কার্ড নেই তারা নেমে আসুন। মুখ্য উদ্দেশ্য, মুখ্য বাণী। ত্যাগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, এবং সেবার মধ্যেও এই ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ সমস্ত কিছু আছে। এই বাণীটিকেই নিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন যে আমাদের যে জাতীয় আদর্শ সেটি হচ্ছে ত্যাগ ও সেবা। সেই ত্যাগ ও সেবার ওপর ভিত্তি করে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের হাত দিয়ে। সেই জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের এই সেবা কার্য ও ত্যাগের উপরে এত জোর দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশনে, রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ আত্মানো মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ। আত্মানো মোক্ষার্থম বলতে গেলে আমাদের ত্যাগের কথা চলে আসে, আর জগদ্ধিতায় চ কথা বলতে গেলে সেবার কথা চলে আসে। বস্তুত এই আত্মানো মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায় চ, এইটা কিন্তু ভগবদ্গীতারই একটা প্রধান আইডিয়া, প্রধান মত ভগবদ্গীতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন প্রতি পাতায় পাতায় আমাদের ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে, আর সর্বভূত হিতে রতাহা, এই কথাটা 2-3 বার আসছে ভগবদ্গীতাতে। সব জায়গায় হিত করতে হবে, প্রত্যেক জীবের হিত করতে হবে। আমাদের এখানে সমবেত হয়েছি এই ভগবদ্গীতার কথাগুলোকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য। গীতা বইয়ের মধ্যে আছে আর বইয়ের মধ্যে থাকবে, কিন্তু সেটা নিয়ে যদি আমরা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি তবেই গীতার সার্থকতা আমরা বুঝতে পারবো। এই গীতা কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং একটা অত্যন্ত সুন্দর একটা সমাহার। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ওনার সমাধির উচ্চ অবস্থায় ছিলেন, সেই সমাধির উচ্চ অবস্থা থেকে এই ভগবদ্গীতা উপদেশ করেছিলেন অর্জুনকে। আর এই অর্জুনকে উপদেশের মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীতে উনি এই উপদেশ দিয়েছেন। ওখানে ভগবান শঙ্করাচার্য এক জায়গায় বলছেন অর্জুনম নিমিত্তকৃত্যা, অর্জুনকে নিমিত্ত করে উনি সমস্ত পৃথিবীতে এই মেসেজটা দিয়েছেন। এইটা ধর্ম, জাতি সমস্ত নির্বিশেষে ভগবদ্গীতার একটি বাণী প্রচার করা যায়। এই আমাদের সনাতন ধর্মের আসল মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডকে ভর করেই আমাদের আগে এগোতে হবে। ভগবদ্গীতাই হলো আমাদের ধর্মগ্রন্থ, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা। এই ভগবদ্গীতা হচ্ছে সমস্ত বেদের সার, সমস্ত বেদের সার হচ্ছে ভগবদ্গীতা। সেই জন্যে ভগবদ্গীতা প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে এটা হচ্ছে স্মৃতি প্রস্থান বলা হয়। বেদের যেটা
खाते टाइम भी फोन देख रहे हो, ऐसा क्या मिलता है इसमें? पैसे मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? इस ऐप को यूज करो। सर्वोपि अयम वेदः इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन परः। মানে হলো সমস্ত বেদটা আমরা যেটা চাই সেটার উপায়ে বলে দেবে, আর আমরা যেটা চাই না সেটাকে কিভাবে এড়াতে হবে তার উপায় বলে দেবেন। তো সেই ভগবদ্গীতাও তাই, যেহেতু বেদের সার, উপনিষদের সার, সেই জন্য ভগবদ্গীতাও আমাদের যেটা ইষ্ট প্রাপ্তি, প্রত্যেকেরই ইষ্ট প্রাপ্তি একটাই আছে, সেটা হচ্ছে আনন্দ প্রাপ্তি। এই আনন্দ প্রাপ্তির কথা বারবার বলা হয়েছে। একমাত্র ব্রহ্ম নির্বাণে আনন্দ প্রাপ্তি হয়, আর সেটা পাওয়া যাবে এই সেবা যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে। ভগবদ্গীতা আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক অধ্যায়ে থেকে আর এক অধ্যায়ে যখন যাচ্ছে, তখন আমাদের মানুষের ভিতরে যে একটা যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে স্তর আছে, সেই স্তরগুলো আস্তে আস্তে খুলতে থাকছে। এই ভগবদ্গীতায় প্রত্যেকটা স্তর একের পর এক। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই অর্জুনের হচ্ছে একটা সংসারের অবস্থা, অর্জুনের মধ্যে মোহ, শোক, ভয় এসব প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই ভয়, শোক, মোহ এটাকে তাড়াবার জন্য উনি ভগবদ্গীতার উপদেশ শুরু করলেন। আমরা দেখতে পাই সেখান থেকে কর্মযোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগ, পর একটা মানুষের জীবনে কিভাবে উন্নতি হতে পারে, কিভাবে তার উন্নতি হতে হতে শেষে আস্তে আস্তে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে সেই মানুষটি, সেটা বলার জন্যে ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করলেন। এই ভগবদ্গীতাটি সেই জন্যে আমরা এখানে আজকে খুবই একটা পবিত্র দিন, এই দিনে আমরা সকলে সমবেত হয়ে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। আমরা প্রত্যেকেই জনতা জনার্দন, প্রত্যেকের মধ্যে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমি আমার প্রণাম জ্ঞাপন করছি। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। প্রণাম। ওম নমো নারায়ণায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, গীতা পাঠ ঘরে ঘরে। পূজ্য নিত্য যোগানন্দজি মহারাজ এতক্ষণ বেলু শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং তার প্রবচন রাখলেন। এরপরে আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজ্য বিশ্বাত্মানন্দজিকে আমরা বলবো উনি একটু প্রবচন করার জন্য। মহারাজজি বসেই বলুন, মহারাজজি বসে বলুন। হ্যালো। আমরা সমস্ত সন্তদেরই একটু সংক্ষিপ্ত করে শুনছি, সেজন্য আমরা এখন ভারত সেবা সংঘের পূজ্য বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজের আমরা প্রবচন শুন। ফুলগুলো না এই সামনের নামে দেখা যায়। আমি এখন দাঁড়িয়ে দাদা 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 আমি দাদা 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 এই 17 দাদা 17 দাদা पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीता। What lies ahead is a mystery, a riddle of भद्रं कर्णे विष्णयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षयजत्रा स्थिरैरङ्गै तुष्टुवंशस्तनुभिः व्यासेम देवहिता यदायुः। ओम स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूखा
विश्ववेदा स्वस्ति नो इंद्र बृहस्पति स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम हेतुकिं प्रेम घन दिव्यमूर्तिम् आचार्य रूपं प्रणवं नमामि आचार्य रूपं प्रणवं भजामि आचार्य रूपं प्रणवं स्मरामि। आज इस कलकत्ते के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लक्ष्य कंठ, लक्ष्य नहीं कैक लक्ष्य कंठ गीता पाठ का, श्रीमद् भागवत गीता पाठ का आयोजन किया गया है। और इस पुण्य पावन अवसर पर, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हमारे भारतवर्ष के आध्यात्मिक शक्ति के प्राण पुरुषगण, आध्यात्मिक विभूतिगण, आध्यात्मिक शक्ति के आधारगण, जैसे हमारे गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन से आए हैं और हमारे बागेश्वर धाम के वीरेंद्र परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं। हमारे बनारस से जितेंद्र नाथ महाराज जी आए हैं और हमारे यहाँ कलकत्ते के अर्थात बंगाल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान, सन्यासी प्रतिष्ठान रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, गौड़िया मठ मिशन, करसेंग से आए हैं हमारे बुद्धिस्ट लामा जी, काठिया बाबा आश्रम, अखाड़ा परिषद, सिख संप्रदाय, मथुआ संप्रदाय, प्रेम मंदिर और हजारों मठ मंदिर के, और हमारे विश्व हिंदू परिषद के संघ परिवार और भारत सेवाश्रम संघ के कोने कोने और सैकड़ों हिंदू मिलन मंदिर से हमारे साधु संतगण, महात्मागण, भक्तगण आए हैं। मैं उनका नमन करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आज के इस पुण्य दिन पर, आज के इस पवित्र पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता घर घर में पाठ हो। हमें हजारों वर्ष की गुलामी ने, हजारों वर्ष की गुलामी से हमारे धर्म को भुला दिया गया था, हमारे संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था, हमारे धर्म को बंद कर दिया गया था। और आज हम संकल्प लेंगे इस महापुरुषों का आशीर्वाद से कि घर घर में गीता पाठ हो, हम में नई चेतना आए। गीता श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म का एक सार तत्व है। आप जानते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में बाइबल है, परम श्रद्धा बाइबल की एक पर श्रद्धा करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हमारे कुरान पाठ करते हैं, जैसे सिख संप्रदाय बाबा ग्रंथ, हमारे बुद्धिस्ट लोग त्रिपुटक पाठ करते हैं। उसी प्रकार ये गीता श्रीमद् भगवद गीता আমাদের প্রতিটি মানুষের পক্ষে ধর্মীয় গ্রন্থ, হিন্দু ধর্মের একমাত্র গ্রন্থ যা আমাদেরকে সৎ পথে নিয়ে যায়, সৎ ভাবনায় নিয়ে যায়, সৎ চিন্তায় ডুবিয়ে রাখে। আমরা এই যে ভারতবর্ষে হাজার বছর পরাধীন গীতা আমাদেরকে কোথায় ডুবিয়ে দিয়েছিল, আমার ধর্মকে বিকৃত করে দিয়েছিল, আমাদেরকে ধর্মের ভাব নষ্ট করে দিয়েছিল। এই গীতা কিন্তু এখনও অমলিন রয়েছে, গীতা তার এখনও তার ভাষ্য রয়েছে। সেই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা আজ আমাকে পথ দেখাচ্ছে সৎ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সৎচিন্তা ভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই গীতার যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ, যে কোনো ধর্মের মানুষ, যে কোনো মতাবলম্বী, যে কোনো জীবিকা বৃত্তিধাरी এই गीता पाठ করলে তার मंगल হবে, उसका कल्याण होगा, उसका जीवन आनंदमय होगा और उसे
परम प्राप्ति के लिए साधन मिलेंगे। आप जानते हैं आज ये कितने हर्ष की बात है कि गीता सबको घर घर में पाठ होने जा रही है। ये भारत यहाँ इतने पवित्र स्थान बंगाल इतने पवित्र, यहाँ माँ गंगा यहाँ सब बगल में बह रही है, माँ की पवित्र धारा हमें पहुँच रही है। और इस बंगाल के पुण्य भूमि में सैकड़ों हजारों मनीषी वृंद जो कठोर तपस्या किए हैं और बड़े बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान रामकृष्ण मिशन, गौड़िया मठ, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, जितने बड़े बड़े साधु संत सब बंगाल की पवित्र भूमि से आए हैं। आज इस भूमि को और हमारे जो विधर्मियों ने, हमारे विदेशी शासकों ने नष्ट कर दिया था, आज हम ये पावन अवसर है, हमें फिर पुनर्जागरण के लिए आएंगे। धार्मिक पुनर्जागरण होगा जिससे हम धर्म गीता क्या शिक्षा दे रही है, सत्यं वद धर्मं चर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। हम गीता शिक्षा दे रही है तो हमें पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देव भव। हे भगवान, हे पिता, हमें शुद्ध ज्ञान दो, यही शिक्षा गीता की शिक्षा है। ये देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता आज क्या गीता के श्रीमद् भगवद गीता के जो ये आवाह में आज हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रशिया के प्रेसिडेंट आए हैं पुतिन जी को एक श्रीमद् भगवद गीता प्रेजेंट किया है। कितने बड़े आनंद की बात है। भारत की आत्मा है गीता। और जो हमारे रूस के प्रेसिडेंट आए हैं उनसे किया गया है, यूक्रेन में 2 साल का युद्ध चल रहा है, कि शांति के लिए एकमात्र यही गीता ही आपको पथ दिखाएगी। तो गीता हमारे देखिए, हमारे प्रेसिडेंट थे आज़ाद अब्दुल कलाम जी, जो बहुत बड़े सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े स्पेस साइंटिस्ट थे, वो प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। महात्मा गांधी जी गीता पढ़ते थे, बोलते गीता हमारी दूसरी माता है। तो गीता हमारे कोई ये सांप्रदायिक ये नहीं है, गीता हमको नई पथ दिखाते हैं। गीता আমাদেরকে নতুন পথ দেখাবে, আমাদেরকে সৎ পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সৎ পথে নিয়ে যাবে, সৎভাবে জীবনযাপন করবে এবং সৎ এবং চরিত্রবান হওয়ার জন্য পথ দেখাবে একমাত্র শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। আমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের এই যে বিরাট श्रीमद् भगवद गीता मंच आचे, इस मंच से जितने बड़े साधु संत आए हैं उनकी ओर से, भारत सेवाश्रम संघ की ओर से लाखों लाख जो भगवद गीता प्रेमी आए हैं उनकी ओर से प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अनुरोध करूँगा, प्रार्थना करूँगा, यहाँ से आवेदन करूँगा कि गीता घर घर में पाठ हो, हमारे स्कूल के बच्चों में पढ़ाया जाए और स्कूल में पाठ्य पुस्तक के इस रूप में ये किया जाए। আমি আমার প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি মহাশয় অনুরোধ করছি, প্রার্থনা জানাচ্ছি, আবেদন জানাচ্ছি যে আমাদের স্কুলে এবং পাঠ্যপুস্তকে গীতাকে পড়ানো হয়, যেমন বিদেশে এবং ভারতবর্ষ বাইবেল পড়ানো হচ্ছে, তেমন গীতাকেও যেন পড়ানো হয়। তাহলে আমাদের জীবনে আমাদের ছেলেরা এখন থেকে সৎভাবে উন্নত হবে, সচ্চরিত্রবান হবে, ধর্মীয় ভাব আসবে এবং তখনই ভারত নতুন নতুন প্রেরণা, নতুন শক্তি নিয়ে, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা নিয়ে এগিয়ে যাবে। ভারত মাতা সবার সোনা ভারতে হবে। বলো भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति। পূজ্য বিশ্বাত্মানন্দজির পরে এরপরে আমাদের অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির প্রধান সভাপতি জিতেন্দ্রানন্দজি মহারাজ, তিনি কাশীধাম থেকে এসেছেন, উনি প্রবচন করবেন। পূজ্য জিতেন্দ্রানন্দজি মহারাজ।
नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेत्यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति सदा। लक्ष्य कंठ गीता पाठ के इस सु अवसर पर उपस्थित मंचस्थ पूज्य संतगण, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी और इस समूची व्यवस्थाओं को बनाने में ब्रह्मचारी निगुणानंद जी से लेकर के प्रदीप्तानंद जी महाराज, हमारे संत समिति बंगाल के अध्यक्ष बंधु गौरव जी, इस्कॉन के पूज्यपाद जगतार दिहाजी महाराज, पूज्य संतगण, इतिहास साक्षी है। एक बात मैं बार बार दोहराता हूं कि भारत के दो प्रमुख धार्मिक राज्य, पता नहीं किसकी नजर लगी, बंगाल और तमिलनाडु नास्तिकों की भूमि बन गई। जिस पश्चिम बंगाल की धरती ने रामकृष्ण परमहंस से लेकर के ओंकारनाथ ठाकुर। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब महाकाव्य स्त्री स्वाभिमान के ऊपर ही लिखे गए रामायण अगर मां जानकी का अपहरण नहीं हुआ होता तो शायद रामचरितमानस की रचना और रावण का वध नहीं हुआ होता, और द्रौपदी का अपमान महाभारत की रचना का कारण बना। और उस महाभारत के एक अंश युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से विमुक्त करने के लिए और धर्म युद्ध के लिए प्रेरणा दी, युद्ध का आह्वान किया। आज हम कोलकाता में पवित्र मां भागीरथी के तट पर इस ब्रिगेड ग्राउंड के मैदान से पश्चिम बंगाल के भक्तों को धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्य कंठों से एक साथ तीनों मंचों पर उपस्थित धर्माचार्यों के सानिध्य में गीता पाठ हो, और यह गीता पाठ बंगाल के धार्मिक मुक्ति का कारण बने। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ पूज्य श्री संतों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस लक्ष्य कंठ गीता पाठ की सफलता की शुभकामनाएं अखिल भारतीय संत समिति से व्यक्त करता हूं। नारायण श्री हरि। হ্যালো। আমাদের কাঠিয়া বাবা পরম্পরার পূজ্য বৃন্দাবন বিহারী দাসজি এসেছেন। এখন আমি পূজ্য আমাদের সন্ন্যাসী মহারাজ বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের থেকে এসেছেন, আমাদের সন্ন্যাসী মহারাজজিকে আমি বলার জন্য অনুরোধ করছি। পূজ্য স্বামী, যে সমস্ত ভক্তরা আসছেন এখনো মূল মঞ্চের বাম দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ফাঁকা আছে, দক্ষিণ দিকে চলে যান। অনেক সময় বসতে হবে, 2টো পর্যন্ত বসতে হবে। আপনারা দয়া করে একটু ভগবত ভক্তমণ্ডলীদের জানাচ্ছি, বাম দিকে মঞ্চের বাম দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে, উত্তর দিকটা ভরে গেছে, দক্ষিণ দিকে যাবেন। পূজ্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শিল ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহাপ্রভু মহারাজজি গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে সম্বোধিত করবেন। वंदे अहम श्रीगुरौ श्रीयुत पदकमलम
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सभाয় মূল মঞ্চে উপস্থিত সাধু সন্ত মহাত্মা আচার্যগণ মহামণ্ডলেশ্বরগণ সকলের শ্রীচরণে আমার দণ্ডবোধ প্রণাম জানিয়ে মঞ্চের দুই পাশে চৈতন্য মঞ্চ, মূল মঞ্চের দুই পাশে চৈতন্য মঞ্চ এবং শঙ্খ